जय सच्चिदानंद प्रभु। हम लोग जैसे ये संबोधन में हम लोग जानते हैं कि हम लोग सत्य हैं, चैतन्य हैं और आनंद स्वरूप है। सो ये हमारा असली स्वरूप प्रदर्शित करता है। इसलिए हम लोग जब मिलते हैं तो हम लोग बोलते हैं इस संबोधन को, जय सच्चिदानंद, जो हमारा असली स्वरूप है। सो प्रभु, आज हम लोग जो चुनाव किए हैं, सब्जेक्ट का जो विषय है आज की, वो ध्यान के बारे में ही है, लेकिन ध्यान के अलग अलग चरण के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे आजकल बहुत लोग भ्रमित हो रहे हैं कि कौन सा ये ध्यान है, और ध्यान तो बहुत तरह की है। सो हम उसके ध्यान के चरण को, स्टेज को समझेंगे कि अभी 3 मुख्य चीज हम लेंगे इस ध्यान की प्रक्रिया में: आनापानासति ध्यान, कायानुपश्यना और विपश्यना। तो इसमें काफी अलग अलग देखते हैं लोग कि क्या है, आनापानासति अलग है, कायानुपश्यना अलग है, विपश्यना अलग है। हम तीनों को विस्तार से समझेंगे। एक्चुअली ये जो ध्यान के प्रक्रिया के अलग अलग चरण हैं, ये अलग अलग कोई नहीं है, इनकी अलग अलग अवस्था हम बोल सकते हैं। जैसे ध्यान की प्रारंभिक अवस्था जो हम शुरू करते हैं वो आनापानासति ध्यान के द्वारा होता है, और बीच में कायानुपश्यना आती है, नाड़ी शोधन आती है, और उसके बाद की जो स्थिति, गहनतम जो ध्यान की स्थिति जाती है, वो विपश्यना है। तो हम देखेंगे कि कैसे हम एक एक करके विस्तार से इस चीजों को समझेंगे कि है क्या। तो आनापानासति ध्यान हम जानते हैं कि क्या होता है। आनापानासति ध्यान में हम क्या है, हमारे अंदर एक आदमी जो है दिन भर में 50-60 से 70 हजार ध्यान को, विचारों को उत्पन्न करता है। तो उस विचारों के चलते हमारे अंदर जो है ब्रह्मांडीय ऊर्जा नहीं मिल पाती है। सो उसको हम उसको ध्यान, इसके लिए हम ध्यान करते हैं कि ब्रह्मांड में तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा बहुत है, लेकिन हम नहीं ले पा रहे हैं। हम में ऊर्जा के कमी के चलते ही हमें कब से कैंसर तक रोगों से हम पीड़ित हो रहे हैं। तो हम आनापानासति ध्यान में क्या करते हैं, इन विचारों की नंबर को, संख्या को कम करने के लिए हम अपने विचारों से ध्यान को हटाकर अपने श्वासों पर ले जाते हैं। उस श्वासों को महसूस करते हैं। कौन सी श्वास? अपनी प्राकृतिक श्वास जो चल रही है, जो हम जैसे महसूस करेंगे कि हमारी श्वास जा रही है और फिर अंदर जाके वो निकलती है, तो उन श्वासों को ही हम महसूस करते हैं। उस प्रक्रिया में हमारी जो है वो विचारों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है। तो हम विचारों की संख्या धीरे धीरे जो है उसमें कमी आने लगती है। सो हम क्या करते हैं, जैसे हमारे विचार आ रहे हैं, हम विचारों से ध्यान को हटाकर अपने सहज श्वास को महसूस करने लगते हैं। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास, और साक्षी भाव में हम कुछ उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं। जैसे जैसे हमारी ध्यान की स्थिति थोड़ी अच्छी होती है तो हम देखते हैं कि हमारी श्वास की जो गति है वो धीमी होने लगती है, धीरे 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 धीमी होने लगती है। हम देखते हैं कि जो हम ध्यान में बैठने से पहले जो हमारी श्वास की गति थी, वो अभी उसके तुलना में धीरे धीरे कमी आने लगती है। जैसे जैसे हमारे श्वासों में की गति में कमी आने लगती है, उसी तरह, उसी अनुपात में हमारे विचारों में भी कमी आती है। बहुत लोग बोलता है श्वास ही क्यों? क्या हम ध्यान में इसलिए श्वासों को लेते हैं कि विचारों से ध्यान को हटाकर हम अपने श्वासों पर लगाते हैं। तो हम विचारों का ना विरोध करते हैं ना बात करते हैं, क्योंकि श्वास ही हमारा सब कुछ है। श्वास ही है तो हम शिव हैं, और श्वास नहीं है तो हम शव हैं। श्वास ही हमारे शरीर को और आत्मा को जोड़ कर रखती है। जैसे हमारी श्वास निकलती है, आत्मा भी हमारी शरीर को छोड़कर बाहर चली जाती है। तो श्वास, जब हम पहली बार दुनिया में आते हैं तो अपनी पहली श्वास के साथ आते हैं,
और जब हम विदा लेते हैं संसार से तो वो हमारी अंतिम श्वास रहती है। बोलते हैं कि वो अपनी अंतिम श्वास ले ली, अपने ही हैज टेकन हिज लास्ट ब्रेथ। तो पहली श्वास से लेकर अंतिम श्वास जो है वही हमारी जीवन की कड़ी है, और इसी जीवन में हमें जो करना है इस संसार में आकर करते हैं, इसलिए श्वास महत्व है। तो ये आनापानासति जो है ध्यान की प्रक्रिया की प्रथम चरण बोल सकते हैं, फर्स्ट स्टेज है। इसी से हम क्रमिक विकास में और आगे जाते हैं। तो जैसे हमारी ध्यान के पहले जो श्वास की गति थी, ध्यान में थोड़ी देर के बाद हमारी श्वास की गति धीमी हो जाती है, तो हमारे विचार भी उसी अनुपात में कम हो जाते हैं। तो जैसे हमारे अंदर जो पहले ध्यान के पहले जो विचारों की ट्रैफिक जाम थी, उसके चलते ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे में प्रवेश नहीं कर रही थी, तो जिस अनुपात में हमारे विचारों में कमी आई, उसी अनुपात में हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे ब्रह्मरंध्र से प्रवेश करती है। तो उस समय ये हम कायानुपश्यना की स्थिति में जाती है। ये दूसरी स्टेज है ध्यान की, जिसमें हमारी नाड़ी शोधन हो जाती है। जो हमारी 72,000 मेन नाड़ियां हैं उनकी शोधन हो जाती है। ये क्लिनसिंग प्रोसेस है। सो ये क्योंकि जब हमें विचारों की संख्या कम होती है, उसी अनुपात में हमारे ऊर्जा अंदर जाती है। कुछ लोगों को अलग अलग महसूस होता है कायानुपश्यना के समय, नाड़ी शोधन के समय। किसी लोगों को सर भारी हो जाता है, कभी किसी को थोड़ा वाइब्रेशन होता है, किसी को ठंडी लगती है, किसी को गर्मी लगती है, किसी लोगों को जो है कुछ चिल्लाने भी लगते हैं, उनके जो इमोशन जो दबे रहते हैं, सप्रेस्ड इमोशन, वो भी निकलते हैं। सो दिस इज बेसिकली ये क्लिनसिंग प्रोसेस। सो इसको हम बोलेंगे कायानुपश्यना। उसके आगे जैसे जैसे हम धीरे धीरे और ध्यान में गहनतम जाते हैं, तो देखते हैं कि हमारी श्वास की गति बिल्कुल धीमी होते जा रही है और श्वास की शून्यता के तरफ जाने लगती है। उस समय हमारे विचार बिल्कुल नगण्य हो जाते हैं, विचार भी एकदम समाप्त हो जाते हैं। तो विपश्यना माने बी जो है विशिष्ट लगा हुआ है, विशेष से देखना है, विशेष तरह से विशिष्ट चीज को हम देखते हैं, क्योंकि उस समय हमारी गहनतम स्थिति होती है ध्यान की। हमारी सूक्ष्म शरीर बाहर भी निकल के जागरूक होकर बाहर के लोगों में भी वहाँ का इंट्यूशन लेती है, एक्स्ट्रा सेंसिंग पावर हमें हो जाती है, टेलीपैथी का हमें नॉलेज हो जाता है कि क्या क्या, क्योंकि उस समय हमारे ध्यान की अच्छी स्थिति होती है। सो विशिष्ट ये अच्छी तरह, जैसे शांत प्रशांत उससे अच्छी, तो उसी तरह पश्यना माने देखना, विपश्यना। तो वैसे इसमें हमारी दिव्य चक्षु जो है वो काम करने लगती है। चर्म चक्षु से जो चीज नहीं दिखती है हमें ये फिजिकल बॉडी में, स्थूल शरीर में, वो विपश्यना के समय हमें अपने दिव्य चक्षु जो थर्ड आई है उससे दिखने लगता है। तो वैसे तो हम देखते हैं कि हम स्वप्न में भी हमारी सूक्ष्म शरीर बाहर निकल कर जाती है, घूम कर आती है। जैसे मैं बॉम्बे में हूँ तो कलकत्ता देख रहे हैं कि मिठाई खा रहे हैं, लेकिन उससे स्वप्न की जो स्थिति है सूक्ष्म शरीर की वो जागरूकता में नहीं रहती है। हम डर जाते हैं, बेवजह डर जाते हैं। स्वप्न में जब जगते हैं तो बोलते हैं अरे यार, हंसते हैं अपनी मूर्खता पर, अरे यार ये तो स्वप्न है। लेकिन यहाँ जो है विपश्यना में हमारी सूक्ष्म शरीर जो निकलती है वो जो है वो होश पूर्वक निकलती है, वो कॉन्शियसली निकलती है, दूसरे लोगों का भी नॉलेज वो लेकर आ सकती है। कभी कभी हम लोग अपने जिंदगी में बहुत सरप्राइज करते हैं, ये तो मुझे मालूम नहीं था, ये ज्ञान हमें कहाँ से आया, तो इसको हम विपश्यना बोलते हैं। सो प्रभु हम ये समझे कि ये कोई अलग अलग नहीं है, ये हमारी ध्यान की क्रमिक विकास है। पहले आनापानासति ध्यान, उसके बाद हमारा कायानुपश्यना होती है और विपश्यना। बट लेकिन ये एक दिन के प्रक्रिया में आपको नहीं होने वाली है, हमें इसका अभ्यास करना पड़ेगा। किसी को 2-4 महीने लगेंगे, 6 महीने, साल भर, उससे भी ज्यादा लग सकता है विपश्यना मतलब। लेकिन शारीरिक तौर पर तो आपको 2-4-5-10 दिन में ही फायदे दिखने लगते हैं। लेकिन ध्यान का केवल यही एक नहीं है कारण कि हम केवल अपना तन की स्वस्थता, इसकी बहुत
आगे महिमा है। तो अगर आपको स्वास्थ्य को ही चाहिए तो ठीक है, वो तो 2-4-10 दिन में भी आपको फायदे होने लगते हैं, दिखने लगते हैं। लेकिन जो अंतिम स्थिति है, जो आपका ईएसपी का, इंट्यूशन का, आपको जो हो टेलीपैथी का, उसमें समय लगता है और आपको प्रतिदिन का ध्यान बहुत जरूरी है। सो प्रभु, अब मैं अपने वाणी को विराम दूंगा इस सब्जेक्ट पर। और कुछ अगर हमें शंका है तो आप लोग कमेंट्स में दीजिए और हम और उसको प्रकाशित करने की कोशिश करेंगे, इनलाइटेंड करेंगे जहाँ तक इस पर सब्जेक्ट पर। तो इसको अलग अलग ना दें, ये चरण है, स्टेज है, ये तीनों आनापाना, कायानुपश्यना एंड विपश्यना, अलग अलग तोड़कर मत देखिए। प्रारंभिक अवस्था आनापाना ही है और उसी में जैसे जैसे आप गहनतम जाएंगे ये अपने आप होती है कायानुपश्यना एंड विपश्यना। सो जय सच्चिदानंद प्रभु।